आगामी चुनाव को लेकर के आपने बैठक रखी है पार्टी के साथ, क्या कुछ है? देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में वो सभी सक्रिय हो चुकी हैं। इसी क्रम में जनतंत्रवाद पार्टी भी, पार्टी नई है लेकिन अपनी सक्रियता को लेकर आज बैठक रखा गया है पटना में। क्योंकि आज देश में पार्टियां बहुत हैं मगर जनता के हित की बात करने वाली कोई पार्टी नहीं है। इस हालत में आज जनता के सामने इधर कुआं इधर खाई है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बिहार सहित देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जो सफल हैं, पार्टी भी और उनके नेता भी भ्रष्टाचार करके नाक तक डूबे हुए हैं। जो अपने भ्रष्ट परिवार को और अपने भ्रष्ट मित्रों को बचाने में परेशान है, कानूनी शिकंजा में जकड़े हुए हैं। वैसे में वो जनता के हित की बात नहीं करके अपने असामाजिक मित्रों को बचाने में लगे हैं, खुद को बचाने में लगे हुए हैं। और घोटालों का जो दौर है जारी, घोटाला जो है बेरोजगार की जननी है। जिस देश में घोटाला बहुत ज्यादा होगा वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगा, अन्य नाना प्रकार की समस्याएं बढ़ेगी, जिससे हमारे जो युवा वर्ग हैं जो पढ़ने आज पढ़ लिख करके चाहते हैं कि हम कोई अच्छे जगह पर चले जाएं, और उनको पढ़ाने में उनकी माता पिता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अपनी जामा पूंजी कमाई का साथ ही कर्ज लेकर पढ़ा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के कारण जब बेरोजगारी फैलेगा तो उनका व्यवस्था कहाँ होगा। तो इन सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम लोगों ने राजनीतिक दल खड़ा किया है। और मेरा मानना है कि सरकार द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न की गई है उसका 100% हम लोग गारंटी के साथ उसका समाधान कर सकते हैं, और इन बातों को लेकर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बिहार के 243 सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने मीटिंग किया है। मैनिफेस्टो क्या रखा है सर, कुछ बताएंगे? देखिए, मैनिफेस्टो हमारा यही है कि देश में सरकार के अंदर में कमाई रोजी रोजगार का कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास बहुत पैसा है, वो पैसा जनता पर खर्चा नहीं करके उसको घोटाला कर दिया जाता है। तो जो लोग शिक्षा करके एक अच्छे पायदान पर पहुंचते हैं उनको समय अनुसार नौकरी मिले, कहीं सरकार का कुर्सी मिले। वहीं जो लोग व्यवसायिक क्षेत्र में हैं उनकी व्यवसाय अच्छे से चले, उनके लिए भी सरकार जो है व्यवस्था करे। आज महंगाई बढ़ने से पूंजी की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो हम लोगों की मांग है कि जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उस तरीका से व्यवसायिक क्रेडिट कार्ड चालू करो, और टोटली जनहित। क्योंकि इस पार्टी का मानना है कि पेट और परिवार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। पेट और परिवार से बड़ा कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर पेट भरने के लिए आपको रुपया चाहिए, रुपया के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो सरकार जो ऐसे चीजों को जहां से रुपया आता है उसको सरकार कुचलने में लगी। तो सीधा सीधी बात है कि हमारी जनता रोजी रोजगार के मामले में खुशहाल रहे, जो पढ़ लिख जाए, जो 2-4 डिग्री प्राप्त कर ले, वो डिग्री के आलोक में उसको नौकरी मिले। आज सरकार की अधिकतर जो सीट है वैकेंट खाली है। आप ब्लॉक में जाइएगा काम करने वाला आदमी नहीं है, आप निगम में जाइएगा काम करने वाला नहीं है, सचिवालय में जाइएगा संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी संविदा की विरोधी है। आप 5,000 वेतन दो लेकिन अस्थायी रूप से बहाली करो। ये बहुत सारी जो मुद्दे हैं हम लेकर आए हैं जिसको एक बार में बताना संभव नहीं है। आज जनता की लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, पार्टी लड़ाई चल रहा है सिर्फ सत्ता पर बैठने का। और मैं किसी पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। अब देश में चलने वाली जितनी भी पार्टियां हैं सबका एक ही मोटिव है
चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, झारखंड की हो, बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, सबका एक ही मोटो है, सरकार बनाओ, घोटाला करो और देश के कंगाली की ओर ऐसा डाल दो कि यहाँ का युवा बाप बाप करने लगे। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता इंद्रावाज पार्टी। ओके सर, अभी जो नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे उस पे आप क्या कहना चाहिएगा, जो बिहार दौरा पे आए हुए थे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कोई बहुत बड़े और मजबूत नेता नहीं है, ना बीजेपी कोई बड़ी पार्टी है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। अगर ये बड़े नेता होते या इनकी बड़ी पार्टी होती तो ये अकेला चुनाव लड़ते देश और बिहार से लेके हर राज्य में। लेकिन ये पार्टी बिहार में लगभग आपको पूरे देश से मिलाकर 29 पार्टियों के 36 पार्टियों के समर्थन पर ये चुनाव लड़ती है। वैसे हम इनको बड़ा नेता और पार्टी हम नहीं मानते हैं। साथ ही ये बैनर की पार्टी है। अब मोदी जी आए थे तो आप लोग मीडिया में घूम कर देख लीजिए कि किस तरह से बैनर फटा हुआ था। आज नीतीश कुमार के साथ 18 साल से बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की सरकार में है, मगर बिहार का कौन सा विकास हुआ? कांग्रेस काल में 60-70 को सरकारी कारखाने थे, सारे बंद हो गए। उनमें से नीतीश कुमार और बीजेपी वालों ने एक भी कारखाना चालू करने का काम किया? संख्या के आलोक में कल कारखाने बढ़ने चाहिए कि नहीं? तो जो था वो भी खत्म हो गया। अब इन लोग का एक ही मोटो है कि बिहार में आओ तो लालू जी पर हंटर चला कर चले जाओ। लालू जी या कांग्रेस ने जो गलती किया था उसी गलती के लिए आपको नहीं ना बुलाया गया था। आपको बुलाया गया था कि आप उस गलती में सुधार लाइए। अगर कांग्रेस के समय में 400 का सिलेंडर था तो आप 300 में बेचते तब ना था कि अच्छा है आप, लेकिन आप तो 1200 पर पहुंचा दिए। कैसे अच्छा मानेंगे? जी सर, महंगाई तो बढ़ी रहा, लेकिन वो आए थे तो बहुत सारा सौगात दे के गए बिहार को। एक भी सौगात नहीं मिला है। 125 करोड़ का भी देकर आए थे बिहार में। वो सब पैसा क्या हुआ? कहाँ खर्चा हुआ? कहाँ गया? हमारे युवाओं के लिए क्या हुआ? रह गई बात कि ये जितनी भी इनकी जो मुंह से जो बोलते हैं वो जमीन पर नहीं उतरता है और सिर्फ झूठा पार्टी है। मैंने अभी कहा कि सिर्फ सरकार चलाना ही मकसद है, लोगों के हित से कोई मतलब नहीं है। सरकार की जब बात आती है और देश की बात आती है तो जात की बात नहीं होनी चाहिए। ये देश जनता का है और यहाँ पर जो लोग हैं वो जनता है, जात अलग है। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।